तो आज हम एक कहानी की बात करेंगे। ये कहानी एक परीक्षा की है, लेकिन इसमें दांव पर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि लाखों युवाओं का भविष्य लगा था। ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ उठी आवाज की जो खुद अपने ही इम्तिहान में फेल हो गया। चलिए समझते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में से एक आखिर इतने बड़े विवादों में कैसे आ गई। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ऑनलाइन। #SSC सिस्टम सुधारो, ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं था। नहीं, ये नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों लाखों उम्मीदवारों के गुस्से और उनकी निराशा की एक डिजिटल सुनामी थी जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि हजारों छात्र जो आमतौर पर अपनी किताबों और तैयारी में ही डूबे रहते हैं, उन्हें दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा। इस एक सवाल में ही इस पूरे संकट का जवाब छिपा है। देखिए, जो गुस्सा ऑनलाइन शुरू हुआ था वो ज्यादा दिन तक सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहने वाला था। 24 अगस्त 2025 को ये डिजिटल आक्रोश दिल्ली की सड़कों पर एक असली आंदोलन में बदल गया। उस दिन दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान में करीब 15,000 लोग, छात्र और शिक्षक जमा हुए। उनकी मांग बहुत सीधी थी, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC जवाब दे। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, ये अपने भविष्य के लिए लड़ रहे युवाओं की एक बुलंद आवाज थी। पर ये जो गुस्सा था ना, ये रातों रात नहीं पनपा था। इसके पीछे सिस्टम की कई नाकामियां थीं, जिनकी वजह से हालात इतने बिगड़ गए। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इस पूरी अराजकता की जड़ें आखिर कहाँ थीं। ये कोई एक दो गलतियां नहीं थीं, बल्कि प्रशासनिक विफलताओं का एक पूरा सिलसिला था। जरा सोचकर देखिए, जुलाई और अगस्त 2025 में सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने क्या क्या नहीं झेला। एकदम आखिरी मौके पर परीक्षा का रद्द हो जाना, परीक्षा से सिर्फ 2 दिन पहले हॉल टिकट मिलना, और तो और परीक्षा केंद्रों पर सर्वर क्रैश से लेकर बायोमेट्रिक का फेल हो जाना, मतलब पूरी तरह से एक अव्यवस्था का माहौल। अब अगर आपको इस पूरे मिसमैनेजमेंट की हद देखनी है तो ये किस्सा सुनिए। जयपुर के एक छात्र को परीक्षा देने के लिए सेंटर कहाँ मिला? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये कोई मजाक नहीं था, ये उन छात्रों पर डाले गए भारी मानसिक और आर्थिक बोझ का एक जीता जागता सबूत था। और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। पता चला कि परीक्षा कराने वाली कंपनी ही बदल दी गई थी। पहले एक जानी मानी कंपनी TCS के पास ये काम था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी एडुक्विटी नाम की एक फर्म को दे दी गई। और ये कौन सी फर्म थी? वही फर्म जो पहले व्यापाम जैसे बड़े घोटाले में अपनी भूमिका के लिए ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी। मतलब इतने विवादित इतिहास के बावजूद परीक्षा का जिम्मा उसी के हाथों में था। तो जब हजारों छात्र सड़कों पर थे, सिस्टम पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे थे, तो अधिकारियों ने क्या किया? SSC का क्या कहना था इस पर? 24 अगस्त के उस रात को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आई। एक तरफ थे प्रदर्शनकारी जिन्होंने लाठीचार्ज, उत्पीड़न और यहाँ तक कि बिजली काटने का भी आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, बस भीड़ ने तय समय सीमा पार कर दी थी, जिसके बाद करीब 44 लोगों को हिरासत में लिया गया। और SSC की तरफ से जो जवाब आया, उसने तो मानो आग में घी ही डाल दिया। उन्होंने दावा किया कि सारी समस्याएं सुलझा ली गई हैं और इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे शायद कोचिंग सेंटरों का हाथ हो सकता है। मतलब अपनी प्रशासनिक गलतियों को मानने के बजाय जिम्मेदारी किसी और पर डालने की कोशिश की गई। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। SSC के दावों के ठीक उलट डेटा में गड़बड़ियों की वजह से 55,000, जी हां 55,000 उम्मीदवारों को 29 अगस्त को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का कितना बड़ा सबूत था। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि 2025 में जो कुछ भी हुआ वो कोई पहली या अकेली घटना नहीं थी। जो लोग SSC की परीक्षाओं पर नजर रखते हैं, उनके लिए ये सब कुछ एक परेशान करने वाले इतिहास के दोहराए जाने जैसा था। कहानी थोड़ी पीछे जाती है 2017 में। तब CGL पेपर लीक के बाद बड़े पैमाने पर विरोध हुए और CBI जांच भी बैठाई गई। इसी सब के चलते 2024 में पेपर लीक को एक बड़ा अपराध बनाने के लिए एक सख्त कानून भी लाया गया। लेकिन विडंबना देखिए, 2025 में सिस्टम पेपर लीक से नहीं बल्कि बुनियादी मिसमैनेजमेंट से ढह गया। एक ऐसी समस्या जिसके लिए ये नया कानून कुछ नहीं कर सकता था।
तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या है? प्रदर्शनकारी सिर्फ गुस्सा जाहिर नहीं कर रहे थे, वो समाधान भी मांग रहे थे। उनकी मांगें बहुत सीधी और साफ हैं। पहली, 2025 की परीक्षाओं का एक स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट करवाया जाए। दूसरी, जो वेंडर फेल हुआ उस पर जुर्माना लगे या उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। तीसरी मांग, छात्रों की शिकायतों के लिए एक तय समय सीमा वाला पोर्टल बने। और चौथी, परीक्षा के दिन किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए एक साफ बैकअप प्लान तैयार हो। ये एक तरह से जवाबदेही तय करने का पूरा रोड मैप है। इस पूरे मामले का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं है, ये प्रणालीगत लापरवाही है जो भारत के महत्वाकांक्षी युवाओं के भविष्य को तबाह कर रही है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि इन प्रशासनिक विफलताओं की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि जब वो सिस्टम ही परीक्षा में फेल हो जाए जिस पर लाखों लोगों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, तो इसकी असली कीमत क्या होती है।